नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो योगी सरकार का गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। माफिया मुख्तार अंसारी की अब तक 350 करोड़ की काली कमाई जब्त हो चुकी है। आज लखनऊ में मुख्तार अंसारी के घर की कुर्की होने वाली है। यह घर उसकी पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर है। घर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले कल प्रशासन ने गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले सरजिल की 1.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। कल की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की थी। सदर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। मुख्तार के परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्तार और मुख्तार के गुर्गों ने मिलकर लोगों से अवैध वसूली कर काली संपत्ति बनाई, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया। मुख्तार के समय बांदा जेल में इस वक्त बंद है। तो 3 तस्वीरें, मुख्तार के साले पर शिकंजा, मुख्तार का बंगला आज कुर्क किया जाएगा। ऑडी कार जब्त की गई है। तो अब तक 350 करोड़ की संपत्ति मुख्तार की जब्त की जा चुकी है। तो आज पत्नी अफसा का घर भी कुर्क होगा। इनकी पत्नी अफसा अंसारी और जो उसके साले सरजील अंसारी हैं, ये दोनों ही गैंगस्टर के मुलजिम हैं। और जो धोखाधड़ी से विभिन्न प्रकार के क्राइम से जो प्रॉपर्टी कमाई गई थी, उससे ये प्रॉपर्टी निर्मित की गई थी, इसको गैंगस्टर में जब्त किया गया है। गाजीपुर में जो आज संपत्ति गैंगस्टर में जब्त की गई है, वही मकान है। यहाँ से कुछ दिन पूर्व ऑडी को कुर्क किया गया था। 2.25 करोड़ की तो दोनों प्रॉपर्टियाँ हैं। और इसके अलावा यदि टोटल आप प्रॉपर्टी जानना चाहें तो पिछले लगभग 1.5 साल में जो कार्रवाई की गई हैं, अब तक लगभग 350 करोड़ की हम कार्रवाई कर चुके हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ और वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरह से मुख्तार के एक कर संपत्ति अब कुर्क हो रही है और उनको जमींदोज किया जा रहा है, तो कहा जा सकता है जिस तरह से आपने संपत्ति अर्जित की, उसी तरह से अब आपकी पूरी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। जी नीलू, देखिए योगी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि अपराध से अगर आपने संपत्ति अर्जित की है, अवैध कामों से संपत्ति अर्जित की है, तो आपकी वो संपत्ति जब्त की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में एक धारा है 14(1), जिसके तहत अपराध और अवैध कामों से अगर आपने संपत्ति कमाई है तो उसको जब्त किया जाएगा। IS 191 इंटर स्टेट 191 एक गैंग है जिसके मुखिया मुख्तार अंसारी हैं। उसी गैंग के सदस्य उनकी पत्नी अफसा भी हैं। अवैध कामों से उन्होंने जहां जहां संपत्ति बनाई है, उन संपत्तियों को जब्त करने का काम चल रहा है। वाराणसी जोन में ही करीब 350 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। कल गाजीपुर में हुई है और अब बताया जा रहा है राजधानी लखनऊ के महानगर इलाके में भी अफसा के नाम से एक फ्लैट है। उस फ्लैट को गाजीपुर पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करेगी। गाजीपुर पुलिस वहां से निकल चुकी है। बताया जा रहा है आज दिन में किसी भी वक्त ये जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि बात सिर्फ मुख्तार अंसारी की नहीं है, चाहे अतीक अहमद हों या विजय मिश्रा हों, बदन सिंह बद्दो पश्चिम में हों, सुंदर भाटी हों, जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं जिन्होंने अपने आतंक, अपराध, अवैध कामों से संपत्ति अर्जित की है, उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि माफियाओं की कमर तोड़ दी जाए। बाराबंकी में एक मुकदमा दर्ज है, उसमें भी 3 मुख्तार के जो बॉडीगार्ड चलते थे, निजी बॉडीगार्ड चलते थे, उनको कल बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है जो एक फर्जीवाड़ा करके एम्बुलेंस हमेशा साथ लेके चलते थे मुख्तार अंसारी, उसमें 3 इनके निजी गार्ड रहते थे, उनको बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के एक मजबूत घेराबंदी की जा रही है, एक ब्रिक वॉलिंग की जा रही है बड़ी मजबूत, कि अगर अपराध और आतंक से आपने संपत्ति अर्जित की है, बिल्कुल, अगर आपने गैर कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति अर्जित की है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। और ये दिख भी रहा है मुख्तार के केस में। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कल भी हमने देखा करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, वहां पर कार्रवाई की गई है। यानी कि लगातार नकेल कसने की तैयारी सिर्फ मुख्तार ही नहीं, उनके गुर्गों पर भी। देखिए बिल्कुल, करीब पूरे पूर्वांचल में बात करें तो करीब 500 करोड़ की संपत्ति जो है माफियाओं गैंगस्टर के खिलाफ जब्त की गई है, जिसमें अकेले 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मुख्तार अंसारी की है। कल गाजीपुर में जो है उस मकान को जब्त किया गया है जो उनके साले के नाम था। और अभी की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ पहुंच गई है गाजीपुर की टीम और दिन में करीब 12 से 1 बजे के बीच में अफसा अंसारी के नाम पर जो मकान है गोमतीनगंज में बताया जा रहा है, उसको जो है पुलिस उसको सीजिंग और जब्ती की कार्रवाई करेगी। बात अगर आप पूरे उसकी करें फिगर की, तो ये देखिए कि केवल जब्ती की कार्रवाई ही नहीं की जा रही है, एक सिंबल दिया जा रहा है। ये जो आप ढोल की आवाज सुन रहे होंगे, ये घरों में एक बाकायदा मुनादी करके
जो है जब्ती करी जा रही है, एक ढोल बजाया जा रहे हैं। ये एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है कि जब आप सियासी होते हैं, जब आप नेता होते हैं तो आपके आगे ढोल नगाड़े बजते हैं, लेकिन जब पुलिस जो है ताकतवर होती है तो कुछ इस तरीके से आपको ये जो मैसेज होता है, यानी कि जो खौफ होता है उसको कम करने की पुलिस की रणनीति है, जो नई रणनीति पूर्वांचल में देखने को मिल रही है। फिलहाल जो गैंग के नाम पर जो वो था, बिल्कुल, तो योगी सरकार उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने कभी अपने रसूख के हिसाब से गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को अपने नाम किया था। अब उन्हीं की संपत्ति जब्त की जा रही है। आप बने रहिए, आप सभी हमारे साथ। वहीं कल मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये लोग उनके निजी सुरक्षा कर्मी है, साथ ही ये लोग उनकी खास एम्बुलेंस भी चलाते थे। इन तीनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने तीनों को बस स्टॉप से पकड़ा है। मुख्तार की एम्बुलेंस फर्जी दस्तावेजों से रजिस्टर्ड थी और इस मामले में पहले भी कई आरोपी जेल जा चुके हैं। ये 3 साथी जो इनामिया थे और फरार थे, फिरोज कुरैशी, शाहिद और सुरेंद्र शर्मा, ये सभी गाजीपुर के रहने वाले हैं और मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर उसके गाड़ी चलाना और उसके आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल रहना इनका कार्य था। वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। जब इनसे गहन पूछताछ हुई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियां लगातार चलाया करते थे। वो कहीं भी गाजीपुर, लखनऊ, बांदा या रोपड़, पंजाब में जहां भी जाता था उसके साथ ये लोग गाड़ी लेकर जाते थे और अन्य साथी उसमें सुरक्षा के रूप में उसके बैठते थे। मुख्तार अंसारी की पेशी MP MLA कोर्ट बाराबंकी में हुई, जिसमें विधायक जी ने गैंगस्टर एक्ट मऊ द्वारा पारित आदेश की जेल मैनुअल का पालन किया जाए और उसके तहत इनको टीबी की सुविधा दी जाए। लेकिन माननीय विधायक जी ने ये कहा कि उनको टीबी की सुविधा, अभी तक हमको टीबी की सुविधा न्यायालय के आदेश के बाद नहीं। और अनिरुद्ध भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, तीनों की गिरफ्तारी कहां से हुई है और कहा यह जा रहा था कि फर्जी एम्बुलेंस के मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। जिस तरह से मुख्तार इस एम्बुलेंस को चलाया करता था फर्जी तरीके से और इसी से आना जाना करता था, अब कितनी बड़ी सफलता पुलिस को इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद? देखिए नीलू, अभी तक की बात करी जाए तो कुल 12 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और ये 12 लोग वही लोग हैं जो मुख्तार के इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। चाहे वो बात करी जाए एम्बुलेंस, जो फर्जी दस्तावेज एम्बुलेंस को खरीदने में हो, चाहे और भी उसके जो जितने कारनामे हो, जो काम करता, जो आपराधिक उसका इतिहास हो, उन सब में ये संलिप्त थे। फिरोज, शाहिद और सुरेंद्र शर्मा, इनकी कल अरेस्टिंग हुई है। नगर कोतवाली के स्थित जो बस स्टॉप था वहाँ से अरेस्टिंग हुई है और इन सब के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम था। इसके अलावा 2 लोग और हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, वो है जफर और अफरोज। ये लोग भी इसी कृत्य में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग जब मुख्तार अंसारी चाहे रोपड़, चाहे गाजीपुर, लखनऊ कहीं भी मूवमेंट करता था तो ये सारे लोग उसके साथ रहते थे, सिक्योरिटी देते थे, एम्बुलेंस में भी साथ में रहते थे, चाहे एम्बुलेंस के अलावा जो जितनी उसकी निजी गाड़ियां थी उसमें भी ये साथ रहते थे। तो पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की कवायद अब शुरू हो गई है। बाराबंकी पुलिस की तरफ से तमाम टीमें डिप्लॉय करी गई हैं हर उस जगह पे जहाँ पे मुख्तार अंसारी के लोग हैं, जो जिनके तार कह सकते हैं कि जब से ये एम्बुलेंस का केस बाराबंकी से शुरू हुआ, जो लोग थे उन सब की यहाँ छापेमारी कर रही है और ये सब और कोशिश कर रही है समझने की कि और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो पूरी तरीके से जो मुख्तार अंसारी का जो किला था वो ध्वस्त करने की कार्रवाई बाराबंकी की पुलिस की तरफ से चल रही है और अब तक इसमें 12 लोग जो हैं, कुल मुख्तार अंसारी को मिला के कुल 12 लोग जो हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको जेल भेजा गया है। तो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर मुख्तार की संपत्ति की बात की जाए तो 350 करोड़ की अवैध संपत्ति अब तक जब्त हो गई है और लगातार पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।